जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपदा, ज्ञान और मुक्ति के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा और दया की राशि कर्क राशि पर 2 जून 2026 से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ पर वो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। लगभग 5 महीने देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर गोचर करेंगे और कर्क राशि या कर्क लग्न वाले लोगों को क्या परिणाम देंगे। देखिए, प्रायः लोग पूछते हैं, वीडियो हम राशि के आधार पर देखें कि लग्न के आधार पर देखें, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि और लग्न दोनों से देखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त परिणाम लेकर के आया है कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए। क्यों, आइए जानते और समझते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यध देवता हैं भगवान शिव हैं और कर्क राशि माता पार्वती की राशि है, माँ की राशि है, इसीलिए यहाँ पर दया, प्रेम, करुणा की बात की जाती है। तो माँ की राशि है, तो भगवान शिव जब इस राशि पर आते हैं तो माँ पार्वती से मिलते हैं और शिव और शक्ति का यहाँ पर मेल होता है। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव आदि गुरु हैं और आदि गुरु का ही प्रतिनिधि देवगुरु होता है, गुरु होता है। और गुरु जब कर्क राशि पर आता है तो यही कारण है कि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं और अपनी डिग्निटी का, अपनी सिग्निफिकेंस का सर्वोत्तम परिणाम देते हैं, अपनी क्वालिटी का सर्वोत्तम परिणाम यहाँ पर उच्च क्वालिटी में देते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब कर्क लग्न और कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के जीवन में अमृत काल की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वरदान की वर्षा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि और लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं। पहला कारण, क्योंकि यहाँ पर वो त्रिकोण के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी उच्च के होकर गोचर करेंगे केंद्र में और केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर जबरदस्त रूप से बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा कारण, यहां पर देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो हंस पंच महापुरुष राजयोग बन गया लग्न पर ही। और दूसरा महत्वपूर्ण, शास्त्रों में कहा गया है, 2 श्लोक मिलते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथानाम एको हंत चकेशरी। यदि केंद्र में बृहस्पति है तो सारे ग्रह मिलकर के भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और इससे भी एक कदम आगे कहते हैं, एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस्तदा शुभा। जीव कहा गया देवगुरु बृहस्पति को, अगर वो लग्न में विराजमान है तो सारे योग शुभ हो जाते हैं। कुंडली के 1 लाख दोषों को समाप्त कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में विराजमान हो और उच्च के हों तो कहने ही क्या। और यदि किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च, जन्म कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और केंद्र में है या फिर लग्न में है तो फिर उसके कहने ही क्या। लेकिन इसके पीछे कुछ बातें छुपी हैं, कुछ राज छिपे हैं। उसको जब तक नहीं समझेंगे देवगुरु बृहस्पति से संबंधित लाभ नहीं ले पाएंगे। शास्त्र में तो ये भी कहा गया है, स्थान हानि करो जीवा, अर्थात जीव मतलब बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसके हानि करते हैं। यही कैसे है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस्तदा शुभा, दूसरे कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं? उसके पीछे कोई विरोधाभास नहीं है, उस बात को समझना होगा। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रह में से सबसे भारी ग्रह होते हैं, सबसे वजनी ग्रह होते हैं और जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर दबाव डालते हैं, क्योंकि भारी है ना। अर्थात जिस भाव पर बैठे उस भाव की जिम्मेदारी जातक को अपने कंधों पर उठानी होगी, वो भार उठाना होगा, उसका कमिटमेंट लेना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे तो देवगुरु बृहस्पति उस भाव का विस्तार करने लगेंगे। अभी दबाव बना रहे थे, अब उसका विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जब राशि पर, लग्न पर और राशि पर बैठ गए तो आपकी आइडेंटिटी बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति, बस आपको अपनी आइडेंटिटी का स्वयं की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखिए, कर्क राशि और लग्न के लोग,
आपका मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, अर्थात फैटी हो सकते हैं आप, क्योंकि शरीर का भी विस्तार करेंगे, ये साइड इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ से चीज़ों का जब विस्तार करेंगे तो आपका शरीर भी तो है, ये तो शरीर का विस्तार कर देंगे, तो अर्थात मोटे होने की संभावना है। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव दुष्प्रभाव में न बदलने पाए, तो वजन बढ़ सकता है आपका। इसीलिए देखिए, बृहस्पति से प्रभावित लोग जो दिखेंगे आपको, जिनके केंद्र में या लग्न में बृहस्पति होता है, लग्न पर दृष्टिपात कर रहा है या लग्नेश के साथ संबंध बनाता है, तो व्यक्ति मोटे होते, स्थूल, पानी पीते हैं तो भी वजन बढ़ता है। ऐसा कहते हैं लोग, अरे मैं तो कि बहुत कम खाता पीता हूँ फिर भी वजन बढ़ता है। उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति विस्तार कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्माओं को आप देखते होंगे बड़े मोटे मोटे दिखते हैं। उसका कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति उनकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं, इस कारण से शरीर का विस्तार कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे तो अब आपको भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य उच्च का काम करेगा। धर्म के स्वामी है, धर्म उच्च का काम करेगा। अब यहाँ के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, या यहाँ के भी कारक हैं, तो एक कारक दूसरे कारक पे बैठ गया। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठ गया, तो धर्म की अभिवृद्धि होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, और फलता जितने ज़्यादा धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक गतिविधियों में आप संलिप्त होंगे, उतने ज़्यादा भाग्य बढ़ेगा। धर्म और भाग्य में बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, ये अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। जितने ज़्यादा आप धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल सच से सही मामलों में, धार्मिक होने का मतलब ही नहीं कि आप रोज़ मंदिर जाते हो, घंटा बजाते हो, बहुत तिलक बड़ा लगाते हो, इससे मतलब नहीं। आपके जीवन में कितनी धार्मिकता है, आपकी सोच में कितनी धार्मिकता है, आपके गुण कर्म स्वभाव में कितनी धार्मिकता है, ये आपके जीवन में दी आ गई, तो फिर आपका मंदिर जाना भी सफल है, आपका तिलक लगाना सफल है। और तब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है, जो आप करना चाहते हो आप कर ले जाते हैं भाग्य के सपोर्ट से। तो ये आप जरूर करिएगा। यही भाव पिता और गुरु का है। तो गुरु प्राप्ति के योग कर्क राशि के जातकों को बिल्कुल दिख रहा है। किस कोई व्यक्ति ऐसा कर्क राशि कर्क लग्न के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, जो लगे कि अरे ये तो गुरु बनने लायक है, इनका गुरु वर्ण किया जाए, हम गुरु दीक्षा ले लें, ये भाव प्रबल होगा बहुत सारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन में। गुरु वर्ण करने की संभावना बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, तीर्थ यात्राएं भी होगी। और देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान के भी स्वामी हैं। अब छठे स्थान के स्वामी होकर के राशि पर बैठ रहे हैं, अर्थात चिंतन से, आपके अपने विवेक से, आपके अपने ज्ञान से, स्किल से देवगुरु बृहस्पति छठे की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। छठा भाव समस्याओं का है। कौन कौन सी समस्या है? रोग की समस्या, ऋण की समस्या, शत्रुओं की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आदि की समस्या, सर्विस की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, अब आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसका समाधान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं। और थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जा रही हैं जो विस्तार में, यहाँ से चीज़ों का एग्जाल्टेड रिजल्ट मिलेगा साहब। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ की समस्याओं का समाधान तो करेंगे, लेकिन समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। इसलिए जो वीडियो के अंत में उपाय बताया जाए उसको अवश्य करिएगा। बात समझ रहे होंगे आप कि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने इस भाव का विवेचन किया कि भाग्य और धर्म उच्च का परिणाम देगा, तो रोग ऋण शत्रु भी तो उच्च का परिणाम देंगे। इसलिए उपाय आवश्यक है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उस उपाय को आप करिएगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, बहुत अमृतमय दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की। 5, 7 और 9 देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टियां होती हैं। और ये दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं वहां पर देवगुरु बृहस्पति अमृत का संचार करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। अब आइए देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए किस किस भाव पर देवगुरु बृहस्पति अमृत की वर्षा कर रहे हैं। तो पहले ही 5वीं दृष्टि का आ रही है, 5वें भाव पर आ रही है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु बृहस्पति मंगल में नेचुरल फ्रेंडशिप है, नैसर्गिक मित्र हैं। फलतः देवगुरु बृहस्पति भरपूर मात्रा में यहाँ अमृत का संचार करेंगे। फलतः क्या होगा? संतान प्राप्ति के योग बनेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन में।
जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, करते हैं, उनको संतान प्राप्त होगी। दूसरा, संतान पक्ष से अच्छे अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, संतान पक्ष से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, गौरवान्वित करने वाली है संतानें आपकी। दूसरा, ये शिक्षा का भाव है। कर्क राशि के जातक जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा, फलता आपकी स्किल, आपकी योग्यता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है। ये भक्ति का भाव भी है, भक्ति का भाव है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, फलतः भक्ति आएगी, मंत्र जप में निष्ठा बढ़ेगी आपकी, मंत्र जप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, नाम जप में आपकी निष्ठा बढ़ सकती है। भक्ति, कुल मिलाकर भक्ति यहाँ पर प्रबल होती हुई दिख रही है। पंचम के कारक भी हैं, पंचम के कारक देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। तो शिक्षा, संतान, भक्ति यहाँ से देखा जा रहा, ये जबरदस्त यहाँ से आपको लाभ प्राप्त होंगे। क्रिएटिविटी भी यहाँ से देखती, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी और फलता आपका इनकम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो सप्तम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम स्थान से क्या देखते हैं? सप्तम स्थान गृहस्थ जीवन देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं, व्यापार बिजनेस देखते हैं, इससे हम पब्लिक डीलिंग चीज़ें देखते हैं, पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप यदि है तो उसको यहीं से देखेंगे। तो इन सब पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतवस्था वर्षा हो रही है। भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र को अगर लें तो देखें तो कर्क राशि के जातक, ऐसे जातक जातिकाएं जो विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में समस्या आ रही थी, तो आने वाले 5 महीने आपके लिए अमृत काल है। विवाह तय होने की संभावना प्रबल हो जाएगी, विवाह तय होने की संभावना जरूर प्रबल हो रही है, इसलिए प्रयास को बढ़ा देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है तो उसके उपाय अंत में बताए गए हैं, उस उपाय को आप करिएगा। तो विवाह होने की संभावना, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की संभावना बढ़ा रहे हैं। दूसरे, व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, आपके व्यापार को एक्सपेंड कर रहे हैं और उससे लाभ को एक्सपेंड करेंगे। फलतः आप कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, जो व्यापार चल रहा है उसके पैरेलल एक नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, इसकी संभावना को प्रबल कर रहे हैं। पार्टनरशिप में समझदारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, एक दूसरे की समझ बढ़ेगी, फलतः व्यापार का विस्तार भी होगा। यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर, आपके नए पार्टनर भी जुड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना, अर्थात पार्टनर्स का भी विस्तार यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य की दृष्टि है, और भाग्य, 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि और भाग्य भाव पर ही पड़ रही है। क्या गजब का गोचर है देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि के जातकों के लिए। तो 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही, यहाँ के कारक भी हैं और यहाँ के स्वामी भी हैं, अर्थात प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं और इंटरेस्टेड प्लैनेट भी हो गए यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर यहाँ पर शनिदेव भी हैं, शनिदेव वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव जहां गोचर करें उसकी डिस्पोजिटर राशि देवगुरु बृहस्पति उच्च की गोचर कर रही है, शनि कंट्रोल होंगे। शनि का जो तांडव चल रहा है उसमें कंट्रोलिंग पावर अब देवगुरु बृहस्पति में आ गई है, शनि को कंट्रोल करेंगे और शनि और गुरु नवम पंचम योग बनाएंगे। यहाँ से देखिए 5वें स्थान पर शनि से 5वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से 9वें स्थान पर शनिदेव, ये नवम पंचम राजयोग हो गया। तो फलता ये बहुत शुभ योग है, नवम पंचम योग बनना। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि का योग भी जबरदस्त, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर, तो ये अमृत वर्षा यहाँ पर भी हो रही है। तो फलता शनि जन्य जो समस्याएं चल रही थी उसमें विराम आएगा, लेकिन परिवर्तन तीव्रतम होगा, परिवर्तन तीव्रता से होगा, चाहे व्यक्तिगत जीवन में होगा चाहे वो वैश्विक जीवन में, वो परिवर्तन और तीव्रता से हमको हमारे सामने आएगा। हाँ, शुभ चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति कराने वाली चीज़ें होंगी। देवगुरु बृहस्पति का आपको गोचर समझ में आ गया होगा कैसे परिणाम देंगे। अब इनकी शुभता में वृद्धि हो और छठे के कारक होकर के कुछ समस्याएं भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे मुक्ति मिले, उसके लिए उपाय क्या करें। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सर्वोत्तम उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या श्रवण करना, लेकिन पढ़ने और सुनने की विधि एक ही होनी चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है कि उसे यूट्यूब पे चला देते हैं और खाना भोजन बना रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। नहीं, जब श्रवण करें तो आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको श्रवण करना चाहिए।
इस तरह श्रवण करेंगे तो लाभ वही प्राप्त होगा जो पाठ का लाभ होता है, नंबर 1। दूसरा, आपको भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु होते हैं। तो भगवान यही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि शिवालय में बैठ के करें तो बड़े सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, त्र्यंबक मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी आपके पास आपसे हो सके उसको आप अवश्य करिए। कुछ लोग कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम बहुत लंबा है, इतना नहीं कर सके तो क्या कर सके, तब फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। करेंगे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं हैं, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, वक्री हैं, हस्त हैं, शत्रु राशिस्थ हैं, पाप ग्रहों के साथ संयुक्त हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको नहाने के पानी में 31 अक्टूबर तक हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। केसर का तिलक मस्तक पर, नाभि में, जिह्वा पर लगाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। और यदि आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का आपने जप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे, सबके लिए है। सब लोग अपने लिए देवगुरु अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। गायत्री गुरु मंत्र नहीं प्राप्त किया है तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए आपको। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।